एवरीबॉडी, दिस इज जशन और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी इरिप्लेसेबल। आप ऐसा कैसे बने कि कोई आपको रिप्लेस ना कर पाए। आपने सुना होगा प्रियंका चोपड़ा भी अपनी बहुत सारी इंटरव्यूज में अक्सर ये बात करती है कि उनका गोल था कि उनको ऐसा बनना है कि कोई उनको रिप्लेस ना कर पाए। तो हम भी क्या करें कि हम ऐसा एटीट्यूड कैसे लाएं कि कोई हमको रिप्लेस ही ना कर पाए। चलिए जानते हैं कि ऐसा कैसे होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए समझते हैं कि इरिप्लेसेबल बनने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। आपको याद रखना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप वो फील्ड चूज कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप ना ही अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसमें 10 घंटे 12 घंटे रोज हार्ड वर्क कर सकते हो और आप उसके मास्टर बन सकते हो। जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हार्डली आप उसको एक दिन में 5-6 घंटे के लिए करोगे और आप उससे फेड अप होने लगोगे। तो ऐसी कोई फील्ड चूज नहीं करनी है जिसमें आप आगे जाके बहुत अच्छा काम बहुत ज्यादा टाइम के लिए जिसमें काम नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे बहुत सारी रातों को जाग के की हुई मेहनत होती है। बहुत सारे दिन उसने पार्टीज छोड़ के, उसने बहुत सारे फंक्शंस जो छोड़ के मेहनत की होती है। अपने आप को अकेले बैठ के ऐसे तराशा होता है कि वो अभी हीरा बन के उभरा है। तो आपको भी कोई ऐसी फील्ड चूज करनी है जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए मेहनत कर सकते हो। बेसिकली अभी अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, तो अभी क्या होगा? अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? सेल्फ एफिशिएंसी और सेल्फ इवैल्यूएशन। अभी इवैल्यूएशन में आपने थोड़ा सा काम तो कर लिया, आपने ये पता कर लिया कि आप करना क्या चाहते हो। दूसरा जो काम इसमें करना है आपने, वो ये करना है कि आपने ये पता करना है कि उसके रिलेटेड जो काम अभी आपने करना है उसके रिलेटेड आपके पास कितनी नॉलेज है, या अभी आप 0 पे खड़े हुए हो, या आपको कुछ नॉलेज है और उसको अच्छा करने की जरूरत है। तो बेसिकली आपको अपने आप को इवैल्यूएट करके देखना है कि आप कहाँ तक अभी उसमें पहुंच चुके हो, आप कहाँ तक उसकी नॉलेज रखते हो। अभी अगर आपको पता चल गया तो आपने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करनी है, आपने उसकी नॉलेज गेन करनी है। नॉलेज गेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो? उसके रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आप उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, आप खुद से सीख सकते हो। खुद से कैसे सीखोगे? पहले आपने कोई बुक पढ़ी, उस काम को करने का कोई एग्जिस्टिंग वे था, उस एग्जिस्टिंग वे में आपने थोड़ी सी चेंजेस की और अपना न्यू वे डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो चीज थोड़ी मोल्ड होके थोड़ी और ब्यूटीफाई होके, तो कैसा भी करके आपने उस चीज को और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया। तो वो बहुत अच्छा है आपके फ्यूचर के लिए। आप इनोवेटिव हो। आपको यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी और जो इनोवेटिव आपका नेचर है, हम बचपन से ही इनोवेटिव होते हैं। हम अपने आप को जानबूझ के ऐसी फील्ड में डालते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते और हमारी जो इनोवेशन है वो 0 पे आके रुक जाती है। तो अभी आपने कौन सी फील्ड चुनी है जिसको आप लाइक करते हो, जो आपको अच्छी लगी, तो उसमें आप क्रिएटिव भी होगे, इनोवेटिव भी होगे और आपकी प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। और अभी आप उस फील्ड की अगर नॉलेज रखते हो, क्योंकि आपने खुद को अच्छे से इवैल्यूएट किया था कि आपको कितनी नॉलेज है। यहाँ पे इवैल्यूएशन में आपको ईगो नहीं होनी चाहिए कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। हर एक पर्सन अपनी लाइफ में हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ सीखता है। तो आप में यहाँ पे आप पूरा फेयर होके देखो कि आपको कितनी नॉलेज थी और आपने कितना सीख लिया और आप उसमें आगे बढ़ो। और अभी प्रमोशंस मिल रही हैं, आप इनोवेटिव आइडियाज ला रहे हो, तो आप देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप कोई भी काम को अच्छे से करने लग जाते हो। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने शुरू किया था खुद की इवैल्यूएशन से, अपनी फील्ड चूज करने
से बाद में उस फील्ड में अपनी नॉलेज टेस्ट करने में और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने से लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस तक हम आ गए हैं। तो अभी मान लो आपने अपनी पूरी नॉलेज अप्लाई कर दी, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस था, आपने न्यू स्टार्टअप शुरू किया, आपको एक लॉस हो गया, आपकी जो नॉलेज थी आपसे कुछ गलती हो गई या कुछ ऐसी चीज एक लूप रह गया बीच में जिसमें आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ भी हो गया। तो चलिए आपको मान लीजिए लॉस हुआ, तो क्या होगा? तो क्या आप घर पे बैठ जाओगे? क्या आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दोगे? नहीं, वहां पे जरूरत होगी सेल्फ एक्सेप्टेंस की। आपने खुद को एक्सेप्ट करना होगा। तो खुद को एक्सेप्ट करने का मीन क्या है कि आपने ये चीज मान ली है कि ये ही मेरी फील्ड थी, मैंने खुद चूज की थी, मैंने खुद इसके बारे में स्टडी की थी, मैंने ये काम खुद किया है, और अगर मैं इसमें सक्सेसफुल होता हूं, अगर मैं इसमें हारता हूं, अगर मेरी कोई कमी रहती है, अगर मुझे कोई बेनिफिट होता है, अगर मुझे कोई लॉस होता है, तो वो सब कुछ मेरा है, वो सब कुछ मेरे लिए है और मेरे ही एक्शंस का रिजल्ट है। इसको सेल्फ एक्सेप्टेंस बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को एक्सेप्ट करके खुद में इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो, चाहे आप अच्छे हो चाहे बुरे हो किसी काम में, फिर खुद में इंप्रूवमेंट शुरू होगी और आप देखना कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप खुद को एक्सेप्ट करके हर कदम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा के, हर कदम अपनी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ा के, अपने जो आपको चांसेस मिले हैं, बहुत सारे आपको जिंदगी में चांसेस मिलते हैं, आप उन चांसेस को पहचान जाते हो, आप उनको एक्सेप्ट करते हो और आप उनमें अच्छा कर जाते हो, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप इररिप्लेसेबल बन जाओगे। आप नॉलेज के बेस पे ऐसा बन जाओगे कि उस फील्ड में आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी एबिलिटीज हैं, वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में और अधिक बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिना थके, बिना रुके लगातार मेहनत की है। आपने अगर आपको कोई फेलियर भी मिला है तो उसको एक्सेप्ट किया है, आपने उसका वेलकम किया है और उससे भी सीख के आगे बढ़े हो। अगर ऐसा करोगे तो आई एम श्योर आप इररिप्लेसेबल बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया होगा। आपने खुद में हर समय जब भी आपको लगा कि जरूरत है खुद में चेंजेस की होंगी, आपने नई चीजें सीखी होंगी। सो मुझे लगता है कि यही वे है इररिप्लेसेबल बनने का। खुद को जानो, खुद को समझो, खुद में चेंजेस करो, जब भी जरूरत है तभी कुछ नया सीखो, क्योंकि जमाने में चेंजेस आती रहती हैं और हमें उनको अडेप्ट करना है। तो जब आप ऐसा करना सीख जाओगे, जब आप खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना सीख जाओगे, तो आप फॉर श्योर कॉन्फिडेंट होगे, आप खुद को एक्सेप्ट कर लिया होगा आपने और आप इररिप्लेसेबल बन जाओगे। आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा चार्म होगा कि कोई आपको भूल नहीं पाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर एक पर्सन को अपने आप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाय।